बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हे जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव के जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप से आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मग्न रहते थे। श्री आज्ञा वह श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय हो चुका था। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी स्थान टेरी विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मत वाले हर समय श्री दर्शनों की मस्ती में खोए रहने वाले थे। श्री चौथी पातशाही जी महाराज जब अभी लक्की मरवत में भक्त वेश में अपने घर पर ही रहते थे, उस समय का वृत्तांत है। प्रातःकाल का समय, न जाने इतनी बेचैनी वह बेकरारी क्यों। लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच रहे थे, परंतु आपको तो इन सांसारिक काम धंधों से कोई मतलब न था। आप तो अपने ही काम ध्यान में मग्न थे। न जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल की तारे अपने प्यारे प्रभु से मिलने के लिए झंझना उठी। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम ही श्री दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भक्ति साहिब राम जी मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बात कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। न जाने श्री प्रभु जी ने क्या जादू कर दिया कि अब हमसे नहीं रहा जाता। भक्ति साहिब राम जी ने कहा कि अभी ही जाने की तैयारी है। आपने एक ही उत्तर दिया कि हमने तो अवश्य जाना ही जाना है, हमारे से तो अब नहीं रहा जाता। भक्त साहिब राम जी ने कहा कि चलो, मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूँ। इतने में फिर आपसे विनय की, मेरा एक मित्र कई बार मुझे कह चुका है कि जब तुम श्री दर्शन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले जाना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले लें। आपने फरमाया, जल्दी करो, देर न लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में ही उस भक्त का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुँचे। भक्त साहिब राम जी ने श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भक्त जी बोले, क्या अभी अभी वह इतनी जल्दी? आपने कहा, भक्त जी श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। भक्त जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार हो श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भक्त साहिब राम जी, आप वह भक्त तीनों ही श्री प्रभु जी के श्री दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने से कब चूकते हैं,
परंतु सच्चे प्रेमी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटों व कष्टों से कब घबराते हैं। जब तक कि अपनी मंजिल पर न पहुँचे ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुँचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी अभी उड़कर पहुँचे वह श्री सुंदर छवि के श्री दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाएं। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। स्टेशन लक्की मरवत से पुणे वापस लौटे तथा गंभीला नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भक्त को भी आपके प्रेम ने दीवाना बना दिया। वह भी आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सका कि पैदल कब पहुँचेंगे। बेचारा चुपचाप साथ में चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलते ही रहे और रुकने का कहीं नाम तक न लिया तो वह भक्त बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान की कुछ खबर ही नहीं थी, परंतु भक्त जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की, क्या आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो एक ही लगन दीवाना बनाए हुए थी। आप किसी की थकन को क्या समझे। आप उन्हें भी बार बार ढाढ़स बांधते और फरमाते कि चलते चलो। देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए यह कार भेजेंगे। इस प्रकार आप चलते ही रहें। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे रुके ही थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ पहुंचा। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर जाना है। आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इससे आगे कोहाट जाना है। आओ चलो, हम भी इस कार में जल्दी से बैठो। आप भी इस कार में जल्दी से बैठो। मैं आपको वहाँ छोड़कर आगे चला जाऊँगा। मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान ही मस्ती में मस्त थे। भक्त साहिब राम जी वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए थे कि देखो, इनके स्फुरण मात्र से ही झटकार यहाँ प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत की समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए तैयार रहती हैं। थोड़े समय के पश्चात आप बोड़ा दाऊद खेल पहुंच गए। आप उस व्यक्ति को किराए के रूप में कुछ रकम देने लगे, परंतु उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो, मैं आपको तोई नदी तक छोड़ आता हूँ, और उसने आपको वहाँ पहुँचा दिया। टेरी तोई नदी से लगभग आप आध मील दूर थे। आपने शीघ्रता से पैदल चलना आरंभ किया। आप जैसे ही टेरी स्थान पर पहुँचे कि श्री प्रभु जी बाहर टहल रहे थे। आपने झट से श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। आप श्री आज्ञा पाकर उठे तो महाप्रभु गदगद कंठ से फरमाने लगे कि आप आ गए हैं। अच्छा, क्या
उस समय ऐसा लगता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मानो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हों। उस समय आपके नेत्रों से प्रेम अक्षों की अविरल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। उस समय आपके नेत्रों से प्रेम अक्षों की अविरल धारा प्रभावित हो रही थी। मुख से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। प्रभु जी के बार बार पूछने पर आप रुंधे हुए कंठ से केवल इतना ही कह पाए कि भगवान आप सर्व अंतर्यामी हैं, आपके बिना रह ही नहीं जा रहा था। श्री प्रभु आपके ऐसे अथाह प्रेम को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। आपके दोनों हाथों को अपने कोमल कर कमलों में लेते हुए फरमाने लगे कि तुम तो सचमुच ही प्रेम के अथाह सागर हो। इतना फरमाते हुए स्वयं श्री प्रभु जी के नेत्रों में भी जल भर गया। यह देख आप श्री चौथी पातशाही जी ने दंडवत प्रणाम की तो श्री प्रभु जी ने स्वयं निज कर कमलों से आपको उठाकर गले से लगा लिया। भक्त साहिब राम जी तो हत प्रेम यह नज़ारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, यह तो प्रेम का अथाह सागर है। इन्हें देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहिब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। एक बार आपने अचानक अपनी जन्मपत्री में पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना ही उचित है। लक्की मरवत में कृष्ण द्वारा का प्रबंधक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले से ही बना दिया था। आप अधिकतर समय यही व्यतीत करते थे। फिर भी आपने दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की स्वयं समय समय पर यथा पथारक नामोपदेश की अमृत धारा बहाते रहे। आपने अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता से निभाया। यहाँ लंगर तथा सत्संग का कार्य आपके प्रबंध में सुचारू रूप से चलता रहा। आपके बड़े भाई साहिब जी जेठानंद जी भी साधु प्रकृति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती अथवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहिब जी की दुकान पर चले जाते। आपके बड़े भाई साहिब जी का आपके साथ अत्यधिक स्नेह था। अतः आप जितने धन अथवा तन से दरबार की सेवा करते थे वे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी कितनी धनराशि सेवा के लिए ले आते, परंतु आपके भाई साहिब आपको कुछ भी न कहते, बल्कि सहर्ष यही कहते कि जितना जी चाहे स्वयं दुकान से ले जाओ। सन 1924 ईस्वी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बार साहिब जी ने पंजाब में कृपा की। कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से श्री दर्शन के लिए पंजाब में आए और आज्ञा अनुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई,
परंतु अंतर्यामी प्रभु यह जानते थे कि आपने भक्त वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं, अतः श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अत्यधिक स्नेह तथा प्रगाढ़ प्रेम था। वे सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते थे। कई बार उन्होंने सबके सामने वचन फरमाए, आप श्री स्वामी जी, श्री ज्योतिबा साहिब जी हमारे दिल के टुकड़े हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चकोड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चकोड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव से बाहर। गांव वाले आश्रम को उस समय प्रेमी जन लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार सन 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत में से शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पलंग के समीप महात्मा गुरु दर्शनानंद जी तथा अन्य कई महात्माजन खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री पावन सद्वचन फरमाए कि ये आप भक्त वेश में भी साधु हैं, महान आत्मा हैं, हम इनसे अति प्रसन्न हैं, ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्माजनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाया कि इनके श्री स्वामी जी श्री ज्योतिबा साहिब जी के चरण स्पर्श माथा टेकना करो। सब महात्माजन श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्माजनों को समीप आते हुए देखा, आपने संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से श्री चरण कमल छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आपके श्री चरणों को स्पर्श न कर सका। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्माजनों को पुनः फरमाया, सब महात्माजन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने का जो ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु यह दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नर्मता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनक भी ऊंची पदवी में जाए तो वह हर्ष से फूला न समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बढ़ाए, अहंकार का त्याग करे, आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है गुरुमुखो।